ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व के सप्तम अध्याय में हमने अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मान मर्दन को लेकर परिचर्चा की थी। इसी श्रेणी में आज अष्टम अध्याय के रूप में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक का वर्णन इस अध्याय में करेंगे। आशा है आप सभी खुश, सुखी एवं स्वस्थ हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सद्बुद्धि दे, कल्याण करे। इसी के साथ करते हैं प्रारंभ। सूत जी बतलाते हैं कि किसके बाद कि पूर्व में जब हमने चर्चा की कि अश्वत्थामा का मान मर्दन करने के बाद पांडवों ने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की, उसके आगे सूत जी अब फिर इसी क्रम में बतलाते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जल अंजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में फिर स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता, यानी मृत्यु ही अंतिम सत्य और परम सत्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो दूरतों ने छल से छीन लिया था वापिस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का भी वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद श्री भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। फिर उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। उसके बाद सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वह भय से व्याकुल होकर उनके सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा कि हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह धधकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, आप मुझे भले ही जला डालें, अर्थात यह जो बाण है यह मुझे भले ही जला डालें, परंतु आप मेरे गर्भ को नष्ट न होने दे, ऐसी कृपा कीजिए। तब सूत जी आगे बतलाते हैं कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है।
हे सौनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर भी आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई देखकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन सब की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढककर बचा लिया। हे सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। किस प्रकार स्तुति की कि कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक समान स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से कभी देखे नहीं जा सकते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से खुद को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी और आप अविनाशी पुरुषोत्तम, भला आपको मैं कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को, अर्थात नाटक करने वाले को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीव मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अर्थात कुंती भी यही चाहती है, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करती हुई वह कहती है कि यदि इस प्रकार की विपत्तियां जीवन में आए कि आपका साथ प्राप्त हो, तो ऐसी विपत्तियों का स्वागत है। भले ही ऐसी विपत्तियां आए, क्योंकि विपत्तियों में ही तो ईश्वर के दर्शन होते हैं, और जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो ये नैया भवसागर से स्वतः ही पार हो जाती है।
आगे कहती है कुंती कि ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं, अहंकारी नहीं हैं, घमंड से परे हैं और निर्मल चित्त के धनी हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो गए हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो इस संसार में एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी उन दोनों ही पदार्थों में, भले ही वे पदार्थ एक दूसरे के विरोधी हों, परंतु ईश्वर उन दोनों में समान रूप से विद्यमान है। आगे कहती है कुंती कि हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम है, यानी लोग ही ऐसा जान पड़ते हैं कि वह ईश्वर का प्रिय है और वह अप्रिय, जबकि ईश्वर के लिए तो सभी एक समान है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व स्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को नाराज कर दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। यानी कुंती कहती है कि जब आप रो पड़े थे, आपका काजल धुलकर आपके कपोलों पर आ गया था, आंखों में आंसू आ गए थे, उस छवि का ध्यान करके मैं आश्चर्यजनित हो जाती हूँ, मोहित हो जाती हूँ कि भला उस ईश्वर से भय भी भय मानता है, आज वह ईश्वर स्वयं भयभीत होकर इस दशा में, तो वही भी ईश्वर की लीला ही थी। आगे कुंती कहती है कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई भी महापुरुष अलग अलग मत रखते हैं। कुछ यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है। कुछ महापुरुष बतलाते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में देवकी सूतपा और महाराज वसुदेव कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने आपसे वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ अन्य लोग इस प्रकार कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कुछ अन्य महापुरुष इस प्रकार कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए
हैं और बड़े पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। हे भक्तवंशल कल्पतरु प्रभो, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को अब छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने यश कीर्ति का विस्तार किया है, तो अन्य राजाओं के शत्रु, उनके शत्रु बनने और उनके शत्रु होने का प्रश्न तो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार कुंती कहती है कि सभी राजाओं के तो हम विरोधी हो गए हैं। वैसे भी जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रही है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात फल फूल रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व स्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर केवल निरंतर आपसे ही प्रेम करती रहती है। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्काने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सोनक आदि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से
भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यह जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ आदि द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। आज के अध्याय में इतना ही। आगे 9वें अध्याय में हम युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुतिर् युधिष्ठिरानुतपो नाम 8वां अध्याय संपूर्ण। यहाँ अक्षौहिणी सेना का प्रसंग आया है, तो अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऐसी सेना जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी हों एवं 1,09,350 पैदल और 64,600 घुड़सवार हो, वह सेना अक्षौहिणी सेना कहलाती है। प्रिय मित्रों, तो आज की चर्चा में इतना ही, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस भागवत शास्त्र रूपी ईश्वर की प्रेममयी इस कथा का सप्रेम श्रवण कर रहे हैं और बड़े मनोयोग से इसे आत्मसात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तथा इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्रेम हमारे साथ प्रकट करेंगे और हमारे प्रयासों को आगे से आगे साझा करने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। हरि ओम तत्सत।